संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान के 24 अवतारों में से आज 5वें अवतार श्री वामन अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं वामन अवतार की कथा का वाचन। आप इसे सुनिए और इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए, अर्थात सांसारिक भोगों में लग गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। ये वही प्रहलाद जी हैं जो जिनको इनकी बुआ गोदी में लेकर बैठ गई थी और इन्हीं की वजह से जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। अमरावती इंद्र की नगरी है। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और दैत्यों के यानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बड़ी दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। देखिए, कश्यप जी की 2 पत्नी हुई, दिति और अदिति। अदिति जो है देवताओं की माता हैं और दिति राक्षसों की यानी दानवों की माता हैं, और पिता इनके दोनों के एक ही हैं, कश्यप। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देखिए, सूर्य देव की जो उपासना होती है उसमें गायत्री माता की ही उपासना की जाती है। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेध के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर यानी चरणों को धोकर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान से बोले
हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्म में होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने 3 डग यानी 3 पैर से डग 3 डग अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंसने लगे। वही यथा दरिद्र विभुत तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यानी कि मैं कम आपसे मांग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब हूँ मैं तो मुझे कम मांगना चाहिए, बल्कि मुझे 3 पग भूमि मुझे तुम दोगे, उसी में मुझे संतोष होगा, मुझे सुख मिलेगा। यथा गोधन गज धन बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए 1-1 योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये वटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने तक का शाप दे दिया। तो भी महात्मा बलि ने अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से के भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन यानी पैरों को धोने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। गंगा जी के रूप में जो आज धरती पर गंगा जी बहती हैं, ये भगवान का जो चरण धोए थे ब्रह्मा जी ने, ये वही चरणों का जल है जो गंगा जी के रूप में धरती पर बह रहा है। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है यानी शत्रु है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है,
रही एक पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु एक ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रति ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए, यानी वरदान दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। कौन? भगवान विष्णु वामन अवतार में जब आए तो राजा बलि को जो सुतल लोक का राजा उन्होंने बनाया, सुतल लोक धरती के नीचे है, नीचे धरती के नीचे 7 लोक है, उसमें से एक लोक है सुतल लोक। राजा बलि के आप यानी कि भगवान विष्णु खुद ही द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। उपेंद्र क्योंकि अदिति के ही पुत्र इंद्र हैं और इंद्र के अदिति के ही पुत्र के रूप में भगवान वामन जी आए थे। तो वामन जो हुए इंद्र से छोटे हुए, इसलिए उनको उपेंद्र कहा जाता है। वामन भगवान का ही दूसरा नाम उपेंद्र है। तो अदिति की कामना क्या थी कि उसके पुत्र इंद्र को जो है राज्य वापस उसका मिल जाए। तो अदिति की कामना पूर्ण की भगवान ने और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे श्री परशुराम अवतार की कथा, भगवान के छठे अवतार की कथा। धन्यवाद।